वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 क्लास 7 के लिए, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने से पहले पार्ट 1 किया है, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया है फिजिकल चेंजेस। जितने तरीके के फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो जिसने भी ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो कृपया करके सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देखें, ताकि आप समझ सकें कि फिजिकल चेंजेस में क्या क्या हुआ था। उसके बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे केमिकल चेंजेस में, क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं आज की क्लास में क्या है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस और उसके बाद फर्दर कितने तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन में और बहुत सारे अलग अलग जगह पर। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बार कह दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं और केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है उसके साथ से शुरू करते हैं। केमिकल चेंजेस आर दोज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंजेस विच आर जनरली इरिवर्सिबल। जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर जो नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, उस सब्सटेंस से हम वापस ओरिजिनल पर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये बोला गया कि इरिवर्सिबल होता है। अगर केमिकल चेंज कहीं पर हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल होगा। दिस मीन that once a chemical change are taken place, a completely new substance with different chemical and physical properties are formed। जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर हमारे क्या मिलेगा, एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनकर आएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि यही बोला गया है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल जो हमने सब्सटेंस लिए हुए हैं, ओरिजिनल रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, उससे जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी उसके ओरिजिनल वन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। यहाँ बोला गया है ड्यूरिंग केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई ना कोई चेंज होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज आइदर गिवन आउट और ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान या तो बहुत सारी एनर्जी उसको दी जाएगी या फिर उससे निकलेगी, दोनों में से हो सकता है कोई भी। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज के दौरान या तो एनर्जी उसको दी जाएगी या उससे एनर्जी निकल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला, ठीक है, समझते हैं। द केमिकल चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। 4 मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर डिस्कस बिलो। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर यूज़ होंगी और उसको कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट बन रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल के समझा देता हूँ, A+B गिव्स AB। यानी कि A और B जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, A भी हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। तो उसको कैसे समझेंगे, इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। अ सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। अभी मैंने समझाया A+B = AB, तो वहीं बताया गया कि 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएगा, सिंथेसिस या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहाँ पर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, क्या, मैग्नीशियम रिबन की अगर बात करें तो हमें एक एग्जाम्पल लेना है, क्या, एक एम करना है। ये हमारे पास एक्टिविटी है, क्या है, टू शो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। हमें बताना है मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाएंगे तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होगा, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अ पेयर ऑफ टोंग और ए बंसन बर्नर। हमें बर्नर चाहिए होगा, टोंग चाहिए होगा और मैग्नीशियम रिबन चाहिए होगा। इसमें हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मैं जनरली डायरेक्टली समझा देता हूँ है क्या इसमें। प्रोसीजर में क्या करना है, प्रोसीजर में हम टोंग से हमारा मैग्नीशियम रिबन पकड़ेंगे और उसको जलाना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। ठीक है, तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलना शुरू करेगा विद द वाइट लाइट और उसके बाद उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या है, द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विद अ डेजलिंग लाइट एंड प्रोड्यूस डेंस वाइट फ्यूम।
विद वाइट फ्यूम्स आर कूलिंग डाउन फ्रॉम वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही वाइट फ्यूम्स जो है वो ठंडा होकर नीचे गिरेगी तो वो बन जाएगी वाइट पाउडर, जो कि कहलाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ ये रिएक्शन दी हुई है, देख लीजिए। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यानी कि दो हमारे एटम्स किसके, Mg के, और दो हमारे किसके, ऑक्सीजन के, मिलके क्या बना रहे हैं, 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहाँ पर हमने एयर से हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और Mg कहाँ से लिया, मैग्नीशियम रिबन से। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बना दिया। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर और समझते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो वाइट पाउडर बचा है, उस जो मिला है हमें, उसके बारे में बात करते हैं। द कलेक्ट वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द इन द एक्टिविटी 6 इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, उसके वाइट पाउडर को कलेक्ट किया, मिक्स विद ए लिटिल ऑफ वाटर एंड शेक वेल। उसको दोबारा से हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाला और थोड़ा सा उसको शेक किया। दिस मिक्सचर विद ए ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, यू विल ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि अब उस केमिकल को, यानी कि उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया है, तो उसको हम किससे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। तो सबसे पहले हमने चेक किया तो क्या देखा कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, रेड तो हो गया ब्लू, लेकिन बट द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पर क्या बताया गया कि ब्लू लिटमस पेपर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो हमें क्या बताता है, दिस प्रूव दैट द सॉल्यूशन फॉर्म इन अ बेसिक नेचर, यानी कि जो MgO हमारा जो है वो बेसिक इन नेचर है। इस वजह से हमारा रेड टू ब्लू तो हो रहा है, लेकिन ब्लू टू रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या है, MgO जो है वो क्या है, हमारा बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, एक बार रिएक्शन से भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, H2O वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ मिक्स कर दिया और आगे बना दिया MgOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। आपने लास्ट एसिड, बेस और सॉल्ट में हमने पढ़ा हुआ था ये। ठीक है, ये हमारी खत्म हो जाती है कंपाउंड रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिएगा इसको ध्यान से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पर क्या बोला गया, एक प्रोडक्ट, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है, वो मल्टीपल अलग अलग सब्सटेंस में क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड हो रहा है। वो वहाँ पर क्या कराएंगे हम, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज से आया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है स्प्लिट आउट होना, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो वहीं पर ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल वैसा ही है। कैसा कि ए भी हमें दे रखा है और A+B में ये चेंज हो रहा है, यानी कि AB एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड है, और उससे A और B हम अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, the breakdown occurs when the compound is heated or electric current is passed through it, it is exposed to light और इट इज़ एक्सपोज टू लाइट। यहाँ पर 3 तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं, 3 तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, 3 तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहला हम बात करते हैं हीट की। ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड कर दी सबसे पहले। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, या हम लाइट के नीचे उसको रख दें, यानी कि सनलाइट के नीचे उसको हम जनरली रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया, दस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू सिंथेसिस रिएक्शन, एग्जाम्पल सच एज द केमिकल रिएक्शन फॉलोज। मतलब यहाँ पर दिया गया क्या, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जस्ट अपोजिट होती है हमारी सिंथेसिस रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमारे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl 2 AgCl हमारे पास है, सनलाइट में हमने इसको रख दिया है, और हमारा क्या बन गया 2Ag + Cl2, यानी कि Ag अलग हो गया, यानी सिल्वर अलग हो गया, और क्लोरीन गैस वहाँ से इमिट हो गई, क्लोरीन गैस वहाँ से निकल के बाहर हो गई। ठीक है, ये समझ लिया हमने क्या है, सिल्वर क्लोराइड से हमारा क्या बना, सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिल्वर बना, ठीक है, और सॉरी क्लोरीन बना है। ठीक है, यहाँ समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दो हमारे पास रिएक्शंस हैं, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटम्स आर in a single displacement reaction atoms of one element displace the atom of another element from a compound। इसमें बोला गया है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम क्या करें, दूसरे एलिमेंट के एटम को रिप्लेस करें विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर क्या करें,
रिप्लेस कर दें उसके एटम्स को, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम्स को रिप्लेस कर देता है। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी शोन इन द बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉर द जनरल इक्वेशंस। क्या है, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। यहाँ पर था ए प्लस बी सी और यहाँ हो गया ए सी प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे समझने को मिलेगा क्या, बी जो है वो अकेला हो गया है बाद में, पहले सी के साथ था, अब सी किसके साथ है, ए के साथ है। ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, एक्टिविटी 7 में भी कुछ ऐसा ही समझाया गया हमें, देख लीजिएंगे एक बार। ठीक है, समझते हैं इसको। टू ऑब्जर्व दैट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयन नेल एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या दिया है हमारे पास, आयन नेल यानी कि आयन की नेल दी हुई है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमें दिया गया है। उसके दौरान क्या रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में समझेंगे। हमें क्या चाहिए, सम क्रिस्टल कॉपर सल्फेट, अ बीकर ऑफ वाटर एंड आयन नेल। 3 चीज़ें चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए क्रिस्टल, ठीक है, बीकर चाहिए उसके अंदर पानी चाहिए, और हमें आयन नेल चाहिए यानी कि लोहे की कीलें चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, पाउडर सम क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड प्रिपेयर एक्वस सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग द वाटर इन द बीकर। पानी के साथ उसको हम क्या बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, इट इज़ ब्लू इन कलर। क्या होना चाहिए, वो कलर कैसा होना चाहिए सोल्यूशन का, ब्लू होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे करना। यू विल फाइंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयन सल्फेट। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने आयन नेल्स उसके अंदर डाली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वो रिप्लेस करना शुरू कर दिया, वहाँ पर कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर से वो होने लगा एक ऐसा ग्रीन कलर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या मिला, जो आयन के पार्टिकल्स हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं किसके, Cu के पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर इसी वजह से कलर चेंज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, दस द कलर ऑफ आयन नेल्स ऑल्सो चेंज ऑफ ब्राउन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सोल्यूशन तो चेंज हो रहा है किसमें, ब्लू टू ग्रीन, और यहाँ पर हमारे आयन नेल्स जो है वो भी क्या हो रहे हैं, किससे, ब्राउन ड्यू टू आयन नेल क्या होंगे, चेंजेस टू ब्राउन। ब्राउन इसलिए हो रहे हैं, कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, इस वजह से हमें वहाँ पर ब्राउन देखने को मिलती है क्या, नेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, समझ लेते हैं इसकी रिएक्शन को कैसे है। ये रिएक्शन देख लीजिए, क्या दिया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe यानी कि आयन नेल्स, और ये हमारा बना गया FeSO4 और Cu, यानी कि कॉपर हमारा अलग हो गया है और हमारा Fe क्या हो गया है, अलग हो गया है। Fe जो है वो SO4 के साथ चला गया, यानी कि फेरस सल्फेट आयन सल्फेट उसने बना दिया है, और दूसरा यहाँ पर Cu हमारा अकेला बच गया है, यहाँ पर अकेला। ठीक है, ये समझना है। तो हमारे पूरे रिएक्शन में यही समझाना था कि अगर एक बार ये रिएक्शन होती है, एक बार डिस्प्लेस करता है कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, तो वहाँ पर देखने को मिल जाती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट बात करते हैं आगे, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाती है वो समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर एलिमेंट ग्रुप और एलिमेंट और ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे और अपने आपस में ही क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एटम्स और ग्रुप्स। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। क्या है हमारा, AB प्लस C गिव्स AD प्लस BC, यानी कि डिफरेंट हो गया टोटली, कोई मतलब ही नहीं है कि पहले क्या था, हमारे डिस्प्लेस हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे हमारे पास रिएक्शन क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर NaOH दे रखा है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या बना, NaCl प्लस H2O। NaCl बना और H2O बना, किससे बना, HCl प्लस NaOH से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और H2O। यहाँ पर भी क्या हो गया, H जो है वो यहाँ आ गया है। ठीक है, और ये OH जो है वो H के साथ जुड़ गया और Cl कहाँ गया, N के साथ जुड़कर यहाँ बन गया। ठीक है, ये समझना है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम आराम से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। आज इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, अंडरस्टैंड द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच की रिएक्शन हम समझेंगे ताकि हम अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकें। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल, लिटिल क्वांटिटी ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बेकिंग सोडा चाहिए, 1 होल स्टॉपर चाहिए। ठीक है, स्टॉपर यहाँ पर ये चीज़ है, स्टॉपर ये ब्राउन कलर का दिख रहा है। डिलीवरी ट्यूब चाहिए, ये डिलीवरी ट्यूब ये कहलाती है। ठीक है,
लिटिल क्वांटिटी ऑफ क्लियर लाइम वाटर, क्लियर लाइम वाटर भी हमें चाहिए होगा किसके लिए, रिएक्शन कराने के लिए। प्रोसीजर क्या है, टेक अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। हम क्या करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे किसके अंदर, जिसके अंदर हमने विनेगर टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, उसके अंदर पिंच ऑफ सोडा यानी थोड़ा सा चुटकी भर हम सोडा उसके अंदर डाल देंगे। अब देखेंगे क्या होता है वहाँ पर। ऑब्जर्वेशन, you will hear a hissing sound and see bubbles of the gas coming out from the test tube। टेस्ट ट्यूब में एक तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, हिसिंग साउंड यानी कि हिस यानी कि बबल्स जो निकलते हैं उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और साथ के साथ हमें बबल देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पर देख लेते हैं आगे। प्रोसीजर नेक्स्ट क्या करना है, पास द गैस थ्रो द लाइम वाटर टू स्टोन। अब क्या करेंगे, ये जो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमारे जो वाटर है वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा, जो हमारा गैस है यहाँ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू लाइम वाटर, व्हाट हैपन्स टू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अ न्यू सब्सटेंस, liberation of carbon dioxide from formation of calcium carbonate signify chemical changes. This changes can be represented by following equation। यहाँ पर क्या हुआ, हमने जैसे ही रिएक्शंस शुरू की तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें क्या मिली, एक तो बन गया हमारा क्या, मिल्क टर्न्स मिल्की, क्या मिल्की हो, लाइम वाटर जो हो गया टर्न्स मिल्की होना शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो गया। दूसरी तरफ लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी तरफ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिली हमें जब वो बबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं रिएक्शंस के थ्रू क्या है यहाँ पर रिएक्शन। हमारे पास एसिटिक एसिड यानी विनेगर, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इससे बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी कन्फर्म है, अदर सब्सटेंसेस कुछ भी बन सकता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर लाइम वाटर हमने लिया एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, फिर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड साथ में, यहाँ पर क्या बना, हमें बना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर में देखने को मिल जा रहा है, यानी कि इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये बन रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं क्या है। यहाँ पर दो तरह के देखने के मिलती हैं रिएक्शंस, क्या, इन ए केमिकल रिएक्शंस डिस्कस्ड हियर वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ हीट। यहाँ पर क्या, हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि क्या मिल रहा है, डिस्कस हियर वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ हीट। एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन सकते हैं या कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर या तो हीट दी जाएगी या फिर हीट निकलेगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जहाँ पर हीट निकलती है वो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है निकलना। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच द हीट गैस एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, बाहर से हीट उसको दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समझ लेते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको हम कैसे समझेंगे कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। ठीक है, समझ लेते हैं। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। We can easily find this out by dissolving ammonium chloride in water and touching the outer surface of the beaker. It feels cold। जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, किस में, वाटर के साथ मिक्स करके रख देंगे तो वहाँ पर हमें बाहर का जो टेम्परेचर है, यानी कि बाहर का आउटर सरफेस है ग्लास का, ठीक है, वो कैसा मिलेगा, हमें ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस एनर्जी, बाहर की जितनी भी एनर्जी या फिर हीट है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वजह से हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ठंडा देखने को मिलता है आउटर सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समझ लेते हैं। फ्रॉम ऑल द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल चेंजेस डिस्कस सो फॉर वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज के दौरान क्या क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा है सारा कुछ, उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले वन और मोर एंटायरली न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक से ज़्यादा सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। यहाँ पर जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज के दौरान हमें जितने भी सब्सटेंस मिलते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल और परमानेंट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, a change in the composition and properties of substance take place. For example, production of sound change it in the smell or color। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं केमिकल चेंज के दौरान। हीट और लाइट मे बी गिवन आउट और अब्जॉर्ब। हीट और लाइट या तो उसे दी जाएगी या तो
या तो निकलेगी या तो उसको दी जाएगी, दो में से एक काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है समझ लेते हैं। चलिए, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेपर, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड एंड फर्मेंटेशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये सारे के सारे केमिकल चेंज होते हैं क्या? रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड पेपर, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड एंड फर्मेंटेशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ पर क्या है समझ लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए एक क्या, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड नॉइज। द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस मे harmful gases that pollute the environment and the harmful for our health. These are the reason to why burning of firecrackers is not advisable। मतलब क्या है कि किस वजह से हमें एडवाइस नहीं किया जाता है कि आप फायर क्रैकर्स को यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हम जो जनरली देखते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सारे आज पढ़ लेंगे। और आज सिर्फ मैं केमिकल रिएक्शंस को ही कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद के टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा। चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या सम एवरीडे एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज क्या है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग क्या है, केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है। रिफाइनिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है। स्पॉइलेज ऑफ फूड केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन केमिकल चेंज, क्योंकि क्या हो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये भी क्या है चेंज होकर निकलता है हमें। लाइटनिंग ऑफ मैस्टिक ये भी केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट ये भी केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ एलपीजी ये भी हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कृपया कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सुरक्षित रहें। Thank you very much. Have a nice day. Have a good day.